हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो हम रेशियो एनालिसिस का ही नेक्स्ट अपना रेशियो डिस्कस करेंगे, दैट इज लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, या फिर जिसको हम क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। हमने लास्ट रेशियो में पढ़ा कि करंट रेशियो क्या होता है, आपका करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और हमने ये भी देख लिया कि करंट असेट्स आपकी कौन सी होती हैं। अब हमें चाहिए इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए लिक्विड एसेट्स, क्योंकि आपको लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करना है। जनरली लिक्विड का मीनिंग क्या होता है, एक लिक्विड सा कोई, जैसे आप ड्रिंक बोलते हैं, कोई आप जो पी सकते हैं, आपका एक टाइप से तरल पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, जो आप पी सकते हैं, उसी फॉर्म में। अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड एसेट्स की। लिक्विड एसेट्स का मतलब कि इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपके पास जो करंट एसेट्स है, इनको आप कन्वर्ट कर लो कैश के अंदर, आपके पास कैश की फॉर्म में आ जानी चाहिए। हमने जो भी करंट एसेट्स पढ़ी, उनमें से अगर हम अपने स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर माइनस कर देंगे तो आप फाइंड आउट कर लेंगे लिक्विड एसेट्स। लिक्विड रेशियो का आपका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको कि जो भी करंट एसेट्स हैं उनमें से आप प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा लिक्विड एसेट्स का बैलेंस। अब हम इनमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को यहाँ पर क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री एक वो आपका अमाउंट है जो एट द एंड ऑफ ईयर आपकी सोल्ड नहीं हुई आइटम्स और आपके पास ही है वो अभी, तो उसको हम काउंट करते हैं कि आपका स्टॉक या इन्वेंट्री। जब कंप्लीट ईयर में अगर आपकी वो आइटम सेल नहीं हुई और अब तो हमें काफी शॉर्ट टाइम पीरियड में इन एसेट्स को कन्वर्ट करना है कैश में, तो यहाँ पर हम इसको इट इज एज्यूम्ड नॉट टू बी सोल्ड वेरी अर्ली या वेरी इजिली हमारे पास ये सेल नहीं हो पाएंगी, आप इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से हमने इसको इसमें से माइनस कर दिया। दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस जब हम किसी को पे करते हैं तो हमें उनसे कैश वापस नहीं लेना होता, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। जैसे अगर मैं एक बात करूं कि आपने सैलरी एडवांस में पे कर दी, तो आपने अगर अपने एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी दी है फॉर द नेक्स्ट मंथ, तो आप उनसे वापस लेने की बजाय वो नेक्स्ट मंथ जब टाइम हो जाएगा, आप उसने सर्विस दे दी, एम्प्लॉय ने काम किया नेक्स्ट मंथ के लिए, तो आप उस नेक्स्ट मंथ की सैलरी के साथ उसे एडजस्ट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंसेस जिनका आप फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे लेकिन वो कैश में आपके पास रिटर्न नहीं आते। या हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आप इंश्योरेंस क्लेम जो पे करते हैं कंप्लीट ईयर के लिए पे करते हैं, तो वो मे बी जो आपकी टर्म है फाइनेंशियल ईयर की, जैसे अगर वो 1 नवंबर टू नेक्स्ट ईयर के 30 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक होगी, तो जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अक्टूबर के लिए जो पे किया है वो आपने इस ईयर में पे कर दिया, लेकिन वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्म है, बट आपने पे अभी कर दिया, तो आप क्या उसे वापस ले लेंगे? नहीं, वो नेक्स्ट ईयर तक के टर्म को आपको पे करने थे, क्योंकि आपको उस इंश्योरेंस का जो क्लेम है उस टाइम पीरियड तक आपको मिलेगा उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। इसीलिए यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक एडजस्टमेंट हम करते हैं कि आप उसके साथ या तो सर्विस के बेनिफिट के साथ एडजस्ट करते हैं, या जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं उसके अगेंस्ट जो भी आपको बेनिफिट मिलना है उसके साथ आप एडजस्ट करते हैं, इसलिए आपके पास कैश में कन्वर्ट होके नहीं आते यहाँ पर। इसीलिए टोटल करंट असेट्स में से अगर हम इन दो एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, दैट आर प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इन्वेंट्री, तो वो आपका आ जाएगा लिक्विड एसेट्स का बैलेंस। तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट आर लिक्विड एसेट्स। और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है आपका लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया कि लिक्विड एसेट्स भी हम कैसे देखते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं। करंट लायबिलिटीज हमने पहले ही देख ली कि हमारी कौन कौन सी होती हैं, और यहाँ पर इसका आइडियल रेशियो क्या होगा,
क्विक रेशियो का, दैट इज 1:1। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो था 2:1, बट लिक्विड का आपका आइडियल रेशियो है 1:1। और ये भी आप देख रहे हो कि आपको रेशियो में ही एक्सप्रेस होगा आपका रिजल्ट, जिसे हम बोलते हैं प्योर रेशियो की फॉर्म में। तो बेसिकली ये था आपका लिक्विड रेशियो। आपका लिक्विडिटी रेशियो में दो पार्ट हो गए, दैट इज करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, जिसे हम बोलते हैं क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। तो ये आपके दो रेशियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रेशियो डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन्हें रिवाइज कीजिए, इनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, ताकि आपके कुछ डाउट्स हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकें। थैंक यू।